नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। जिस बारिश का इंतजार आप बहुत शिद्दत से करते हैं, वही बारिश देश के कई स्मार्ट सिटी के लिए मुसीबतों की बाढ़ लेकर आ जाती है। अब दिल्ली से सटे गुरुग्राम को ही ले लीजिए, स्मार्ट सिटी है, लेकिन एक बारिश ने शहर को घुटने भर पानी में डूबने के लिए मजबूर कर दिया। एक बारिश में पॉश कॉलोनियों की बेहाली दिखने लगी। एक बारिश में स्मार्ट सिटी की पोल खुल गई और बस एक बारिश में करोड़ों के घर पानी में चले गए। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से सटे नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर की हैं। घुटने भर पानी में डूबते शहर का नाम गुरुग्राम है, जो आजकल जलग्राम बना हुआ है। पानी पानी होती ये तस्वीर उस गुरुग्राम की है जहां के पॉश एरिया में एक बारिश में इतना पानी भर गया कि करोड़ों के आलीशान फ्लैट पानी में मिल चुके हैं। गुरुग्राम पर पड़ा ये एक ऐसा जलशाप है जो हर साल एक मूसलाधार बारिश में बरस पड़ता है। फिर तो ये स्मार्ट सिटी एक अभिशापित शहर में बदल जाती है। बस एक मूसलाधार बारिश और सड़कें दरिया बन जाती हैं, कारें डूबने लगती हैं, पानी में रहकर पीने का पानी नहीं मिलता, बिजली पानी का सिस्टम ठप पड़ जाता है, शहर का पॉश एरिया त्रास एरिया में तब्दील हो जाता है और करोड़ करोड़ लगाकर जो फ्लैट लोगों ने खरीदे हैं वो एक झटके में पानी में चले जाते हैं। तो मेरी बाइक भी बंद हो गई। मुझे धक्का लगा कर यहाँ बारिश तो भाई अच्छी हुई है इतने दिनों के इंतजार करने के बाद भी, लेकिन ट्रैफिक जाम लग गया है। उसकी वजह से पानी का भराव होने की वजह से गाड़ी बंद हो गई है। बहुत बुरा हाल हो चुका है। जो प्रशासन के द्वारा वादे किए जाते हैं वो शायद मेरे ख्याल से खोखले दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे दिक्कतें बस यही है कि पिछले घंटे में राज चौक पे हूँ ना निकल मिल रहे हैं, ऑटो वगैरह भी यूज निकल रहे थे। बाकी आप देख ही रहे हो बीच में। कहाँ तो तय था कि गुरुग्राम में नाम भले ग्राम का जुड़ा है, लेकिन ये स्मार्ट सिटी होगा। स्मार्ट सिटी यानी ड्रेनेज सिस्टम ऐसी तो होगी कि इधर बारिश खत्म, उधर सड़कों पर जमा पानी खत्म। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसको समझिए। शहर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि बंधवारी इलाका समुद्र तल से 290 मीटर की ऊंचाई पर है और खेर की माजरा 200 मीटर की ऊंचाई पर। अरावली की पहाड़ियों पर बसे इस शहर में एक इलाके से दूसरे इलाके के बीच 90 मीटर की ऊंचाई का फासला शहर के निचले इलाके को दरिया बना देने के लिए काफी है। गुरुग्राम का मशहूर इफ्को चौक करीब करीब बीच में पड़ता है। जिस शहर के भौगोलिक हालात ऐसे हों कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से के बीच 90 मीटर की ऊंचाई का फासला हो, वहां ड्रेनेज सिस्टम वर्ल्ड क्लास का होना चाहिए। लेकिन वो सिस्टम कैसा है, ये सड़कों पर भरे पानी से साफ पता चलता है। लोगों की नाराजगी है कि सिस्टम कुछ नहीं करता। सरकार की सफाई है कि वो मुस्तैदी से तैनात है। 230 mm बरसात पिछले 22 से 24 घंटों में जो है रिपोर्ट की गई है। काफी एरिया में पानी उतरा है, लेकिन अभी भी कई एरिया में बहुत जल भराव है। और आदरणीय मुख्यमंत्री से बात हुई थी तो हमने चंडीगढ़ से उच्च अधिकारी पब्लिक हेल्थ के यहाँ बुलाए थे और आज निगम के अधिकारी, पब्लिक हेल्थ के अधिकारी, इरिगेशन के अधिकारी और एसडीएम साहब, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, सभी विभागों को इकट्ठा करके हमने जो है आज शहर का दौरा भी किया है। गुरुग्राम की आबादी 10 लाख से भी ज्यादा है। यहाँ रहना लोगों के लिए शान की बात होती है, लेकिन वो सारी शानो शौकत एक बारिश में धुल जाती है। जलभराव से बचने वाला सिस्टम ही इतना लचर है। गुरुग्राम से श्रेया की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। एक तरफ गुरुग्राम एक बारिश में जलग्राम बन गया, उसी तरह जयपुर जलपुर बन चुका है। बल्कि इससे आगे बढ़कर कहना चाहिए कि राजस्थान में गांव-गांव, शहर-शहर जिस तरह जलमग्न हो गए हैं, उससे तो लगता है कि राजस्थान भी जल स्थान बन गया है। सबसे बड़ी दिक्कत बड़े शहरों की है, जिनकी बेहतरी पर बहुत सारा बजट खर्च होता है, लेकिन एक बारिश उस बजट का सच बेनकाब कर देती है। ये जयपुर शहर है, गुलाबी शहर, लेकिन इन दिनों बदरंग हो रखा है। बदरंग एक बारिश से जमा हुए पानी से। शहर में गली गली इतना पानी जमा है कि जयपुर अचानक जलपुर बन गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में
भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 5-6 दिनों तक मॉनसून सक्रिय होने को लेकर चेतावनी दी है। बारिश से हालात और बिगड़ने के आसार दिख रहे हैं। राजस्थान के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है और ये भारी बारिश अब जानलेवा भी साबित हो रही है। प्रदेश में अब तक मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक खासतौर पे पूर्वी राजस्थान के इलाकों में अगले 5-6 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। जयपुर में ही इस सीजन में 20% अधिक बारिश हुई है और इसकी वजह से कई दुर्घटनाएं भी प्रदेश भर में हुई हैं। मौसम विभाग ने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि अगले 5 से 6 दिनों तक मानसून जो है वो इन इलाकों में सक्रिय रह सकता है। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के जिले भी मानसून से प्रभावित रहेंगे और बीकानेर में सबसे अधिक बारिश की संभावना है। भारी बारिश के चलते अलवर जयपुर मार्ग पर आवागमन बाधित हो गया। हालात ये हो गए कि नटनी का बारा पर बैरिकेड्स लगाकर लोगों का आवागमन रोक दिया गया। नागरिक सुरक्षा की टीम नंदेश्वर और बारा बियर पर लगाई गई है। 10 साल बाद भड़तरी की पुलिया पर पानी आने से करीब 3 घंटा जयपुर अलवर मार्ग बाधित हो गया, जिससे सैकड़ों वाहनों की कतार लग गई। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी नटनी के बारा पहुंचे और उन्होंने हालातों का जायजा लिया। लोग परेशान हैं, लेकिन वो फायदे ही फायदे गिना रहे हैं। मैं समझता हूँ अच्छा पानी अब की बार आएगा। बरसात हुई है और नदी सुबह से ही चल रही है, तो इसका फायदा पूरे अलवर जिले को मिलेगा, अलवर शहर को मिलेगा। जो लगातार पूरा आसपास का जो इलाका है, अलवर ग्रामीण का इलाका है, पूरा जो किसानों का जो पानी है जमीन का वो सूख चुका है। हजार फीट की बोरिंगें हो रही हैं और लगातार 2-3 साल के अंदर वापस सूख जाती हैं, तो इससे बहुत बड़ा फायदा पूरे अलवर जिले को मिलेगा। करौली में लगातार हो रही बारिश ने स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बारिश के चलते शहर के अधिकांश क्षेत्र पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। कई इलाकों और कॉलोनी के घरों में पूरी तरह से पानी भर गया है। बारिश के चलते अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर के बीचों बीच ढोली खार मोहल्ले में बारिश के कारण एक मकान ढहने से पिता पुत्र की मौत भी हो चुकी है। हिंडौन सिटी क्षेत्र में जल भराव के चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हिंडौन सिटी में मटिया महल का भवन भर भरा कर गिरने से एक युवक की मौत हो गई। मौसम विभाग की ओर से भी करौली में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। करौली के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। भारी बारिश के चलते जिला कलेक्टर ने भी जिले के सभी राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों में अवकाश का आदेश जारी कर दिया है। सारे अधिकारी इसी में लगे हुए हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। जहां लोग फंसे हैं वहां नाव का सहारा लिया जा रहा है। लोगों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग फंसे हैं वो सुरक्षित स्थानों पर रहें। हम लोगों की मदद कर रहे हैं। लोगों की मदद करें। हाड़ौती में पार्वनी नदी के उफान से इटावा श्योपुर मार्ग बंद है। वहीं चंबल नदी में उफान से सवाई माधोपुर जाने वाला सड़क मार्ग बंद है। बारिश से कई गांवों में आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। दौसा जिले में भारी बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में कई इलाकों में जमकर बारिश हुई है। और वही हाल कोटा शहर का भी है, जहां चंबल के किनारे का इलाका पानी पानी हो गया है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। मैदानी इलाके में एक बारिश से हाहाकार मच जाता है तो पहाड़ी इलाकों में तो कहीं जमीन धंस जाती है, कहीं पहाड़ दरक जाते हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन के कारण हालत काफी खराब है। हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड और बाढ़ के कारण 4 नेशनल हाईवे समेत 338 सड़कें बंद हैं। ऊना में तेज बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। हिमाचल के सिरमौर में मारकंडा नदी का जल स्तर बढ़ने से एक ही परिवार के 7 लोग टापू पर फंस गए।
13 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया गया। वहीं उत्तराखंड में बारिश से 15 जून के बाद से अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग लापता हैं। वहीं 50 करोड़ की लागत के करीब 20 पुल बह गए हैं। सिर्फ पिछले 24 घंटे की बात करें तो 100 से अधिक सड़कें मलबा आने की वजह से बंद हो गई हैं। अब तक मॉनसून सीजन में राज्य की सड़कों को 200 करोड़ का नुकसान हुआ है।